हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। गाइज, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ ये एक एक्सरसाइज वीडियो है और इसके रूल्स जो है जो हम टेंसेस पढ़ते हैं उस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर ये रूल आप प्रॉपर प्रैक्टिस में लेते हैं तो नो डाउट आपकी जो स्पीड है वो बहुत ही अच्छे से मैनेज होगी, क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स को शॉर्ट किया जा रहा है। बेसिकली जो वर्ड ज्यादा आ रहे हैं वहां पर कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हम उनको शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका बेनिफिट कब होता है, जब हम रनिंग एक्सरसाइज लिखते हैं ना, उस समय पे हमें ये बेनिफिट पता चलता है। क्यों? क्योंकि तब हमारा हाथ भी जल्दी चलता है, हम वर्ड्स को जल्दी कैच कर पाते हैं और हमें बार बार हाथ को उठाना नहीं पड़ता। तो ये पूरी एक्सरसाइजेस टेंसेस पे ही डिपेंड है। टेंसेस कौन से हुए? वही आपके प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, मतलब वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। इन तीनों पर, ये इन तीनों टेंसेस पर आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है। अच्छे से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इनको आप जब प्रैक्टिस में लें या फर्दर आप कोई भी डिक्टेशन प्रैक्टिस में लेते हैं तो ये रूल आप प्रॉपर फॉलो करें। अगर आप ये रूल प्रॉपर फॉलो करेंगे तो एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी, स्पीड भी मेंटेन होगी और कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से वर्क कर रही है ये एक्सरसाइज और क्या रोल है आपकी स्पीड को एनचेंस करने में इस एक्सरसाइज का। ओके, तो देखिए आपका पहला जो शब्द है दैट इज मैं आम खाता हूं। तो देखिए मैं लिखा लाइन के ऊपर, आम फर्स्ट प्लेस पे ही बनाएंगे। प्लेसेस के अकॉर्डिंग हम साउंड को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर शब्द को लाइन के ऊपर बनाया है मतलब कि वहां पर फर्स्ट प्लेस की साउंड सुपीरियर है। और इसको अगर आप प्रैक्टिस में अच्छे से लेंगे तो आपको बार बार साउंड उठाने के लिए हाथ को उठाना नहीं पड़ेगा। पर फिर भी मैं अभी लगा दे रही हूँ क्योंकि गाइज मैं नोटिस करती हूँ अगर मैं कोई शब्द चिन्ह बनाती हूँ तो आपको लगता है कि वो गलत है, बट मैं अकॉर्डिंग टू द साउंड रूल बता रही हूँ। ठीक है, साउंड के अकॉर्डिंग जब आप शब्दों को बनाएंगे तो वहां पर लाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ जी, मैं इस बात को फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ कि लाइन बहुत मैटर करती है कि आप कहाँ पर किस तरह से शब्दों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे लिखा मैंने, मैं आम खाता हूँ, तो ता ती ते के लिए क्रिया शब्द को छोटा कर देते हैं और उसी में हूं लगा देंगे, तो बन गया मैं आम खाता हूँ। इसके बाद है तुम क्या खा रहे हो, तो रहा रही रहे के लिए क्रिया शब्द को इसकी लेंथ का डबल कर देते हैं, तो इसी में रहा रही रहे जुड़ गया, तो तुम क्या खा रहे हो। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क था तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और नीचे क्रॉस का साइन लगाएंगे। इसके बाद है राम, तो पहले ही खा क्रिया शब्द है, चुका चुकी चुके के लिए का की व्यंजन रेखा से एज नियर एज, या तो हम क्रॉस करके लिखेंगे और अगर हम शब्द को क्रॉस करके नहीं लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको नियर अबाउट लिखेंगे। तो चुका है पूर्ण विराम। आप इन शब्दों से समझ रहे होंगे कि हमारे जो शब्द हैं वो शॉर्ट भी हो रहे हैं और जल्दी भी हम लिख सकते हैं। एक्सरसाइज को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आपको ये चीजें बिल्कुल बाय हार्ट हो जाएंगी। बट वो जो आप टाइम वहां पर देंगे गाइज, मैं ऑलवेज आपसे कहती हूँ कि आई नीड अ क्वालिटी नॉट अ क्वांटिटी। क्वालिटी मस्ट होती है, आप कोई भी काम करें उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर रहे हैं, वहां क्वालिटी नहीं हुई, वो क्वांटिटी मैनेज कर रहे हो आप कि हाँ मुझे 3 पेज भरने हैं, मुझे 30 पेज भरने हैं। अगर आप क्वालिटी से काम करोगे तो मे बी आप हाफ पेज में भी वही रिस्पॉन्स लोगे जो आप इट मे बी कि 5 पेजेस मैनेज करके होता। तो हमेशा क्वालिटी फोकस किया कीजिए, ना कि क्वांटिटी। ओके, तो देखिए आगे देखते हैं हम। सोहन ने भी तो खाया है, तो सोहन सा और हा के व्रत को बड़ा कर दिया तो इसी में जुड़ गया और ये साउंड हमने लगा दी। सोहन ने भी तो, अब खाया के लिए हम इसको नॉर्मल व्यंजन रेखा बनाएंगे। खाता के लिए हमने शॉर्ट किया था, बट खाया या आ रहा है ना, या है, ई है, ए है, तो हम इसमें नॉर्मल बनाएंगे पूर्ण विराम।
जब मैं, ठीक है, जब मैं आम, अब हमने लिखा खा रहा था, यहीं पर डिफाइन कर दिया। जैसे खा रहा, खा रहे हो लिखा था, उसी तरह से हमने खा रहा था, रहा रही रहे के लिए क्रिया शब्द को डबल कर देते। तो खा रहा था तो वह पहले ही से आ डटा। तो देखिए आ डटा, यहीं पर हम इसको लिखेंगे आ आता आना का शब्द चिन्ह है डटा, डा डा टा हल्का, ठीक है। पर राम उसके भी, उसके का शब्द चिन्ह है भी, पहले ही। अब देखिए आ चुका था, तो आ के लिए हम डैश का छोटा साइन लगाते हैं, ठीक है। वही चीज हम यहाँ यूज करेंगे। तो हमने लिखा आ चुका था, ठीक है, आ चुका था। इस तरह से आप डिफाइन करेंगे। पूर्ण विराम, सोहन ने भी। हमेशा एक चीज याद रखिए, अगर कोई शब्द के लिए आप एक फिक्स वर्ड बना देते हैं तो आप उसको कितनी भी बार लिखें, आप वही फिक्स वर्ड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सोहन ने भी खूब आम, खूब का आपका शब्द चिन्ह है खूब आम, खा में वा का शॉर्ट फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। खूब आम खाए, तो कैसे लिखेंगे हम, आम खाए। साउंड डिफाइन कर देंगे तो या ई ए का जो कंफ्यूजन है ना वो नहीं रहेगा, ठीक है। पूर्ण विराम, गोविंद, फिर से नाम आया तो गोविंद, इसको वा को छोटा और मोटा कर दिया, ठीक है। और ना भी, एक किनारे का शब्द चिन्ह है हमारे, करीब किनारे, बैठा, आम, खाता था। अब ये देखिए खाता था मतलब आपका ये टेंस यहाँ पे चेंज हो गया। तो आम, ये खा की व्यंजन रेखा को ताती ते के लिए छोटा किया था, और का शब्द चिन्ह है जो कुछ, ये कुछ हमने इसी में ऐड कर दिया, जो कुछ, ठीक है। जो कुछ आम खा चुकता था उसकी गुठली, गठली, गुठली। अब इसको अगर साउंड के अकॉर्डिंग बनाते तो हम थर्ड प्लेस पे बनाते, तो शब्द भी अच्छे से समझ में आता। कैसे बनाते हम, इधर देखिए, मैं आपको यहाँ बना के बताती हूँ। ये लाइन है हमारी, ये गा बना, ये ठा बना और ये ला, गुठली, ठीक है। ये थर्ड प्लेस साउंड, अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर थर्ड प्लेस साउंड का है। अब थर्ड प्लेस साउंड में देखिए सेंटेंस में गिठली तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो क्या बनेगा, गुठली। तो इस तरह से भी हम साउंड को समझ सकते हैं कि कौन सी साउंड यहाँ पर होगी, ठीक है। गुठली सोहन पर, सोहन पर फेंक देता था। अब इसको हम पूरा एक साथ लिखेंगे, देखिए, फाक देता था, देता देना के लिए दा की व्यंजन रेखा हो गई, जो शब्द चिन्ह है हमारा, और था ऐड कर दिया, और हमने लगा दिया यहाँ पर पूर्ण विराम। अब देखिए नेक्स्ट जो लाइन आ रही है, रात, रात का शब्द चिन्ह है हमारे, 8 कोई भी वैल्यू आती है, कोई डिजिट आती है, देन वी विल, हम उसको ना शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट नहीं करते, हम उसको एज इट इज लिखते हैं, 8 बजे, ठीक है। या तो मैं, तीनों ही शब्द चिन्ह है, दूध पी रहा हूंगा, तो देखिए पी रहा हूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत लंबा हो जाता तो हमने इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी रहा हूंगा। या पी, चुका चुकी चुके के लिए का की व्यंजन रेखा आएगी, और थर्ड प्लेस पे डिफाइन किया हमने, पी चुका
हूँगा, पूर्ण विराम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूध तो मैं और का शब्द चिन्ह है, पहले पी चुका होता, होता ना का शब्द चिन्ह आ गया। होता मैं आपको ऐसे बता रखा है, मगर कैसे पीऊं, अब देखो यूं साउंड आ रही है ना, तो हमने कैसे लिखा, थर्ड प्लेस पे बनाया और ये क्रिया शब्द लगा दी। कैसे पीऊं, घर में कोई, था थी थे का हमारा सिंबल है, घर में कोई था, थर्ड प्लेस पे बनेगा ही नहीं, पूर्ण विराम। भाई, अब भा की व्यंजन रेखा बनाई और ई जो है ये इस तरह से साउंड लगा सकते हैं। भाई कहीं, कहाँ कहीं का है, घूमने जा रहे होंगे। अब देखिए, जा रहे होंगे। और रमेश, रमेश कहीं खेलता होगा, तो खेलता भी क्रिया शब्द है, तो कैसे लिखेंगे देखिए हम, खेलता होगा। जब एक बड़ा सा सर्किल व्यंजन रेखा के बीच में बनाते हैं तो वो हा को इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे कि स्वा का जब बनाते हैं तो वो शुरू में बनता है, पूर्ण विराम। आखिर क्या वे लोग लेकिन का शब्द चिन्ह है, नहीं पिएंगे। ठीक है, तो आखिर क्या वे लोग नहीं पिएंगे, तो हमने लिखा यहाँ पर पिएंगे, ये इसकी मात्रा। मैं ही, तो मैं ही का हमने प्रोनाउन में पढ़ा था, मैं में ही लगा दिया, पीता, पूर्ण विराम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में शब्दों में जो रहा है, रही है, क्रिया शब्द है, इनके द्वारा इस एक्सरसाइज को शॉर्ट किया गया है ताकि आप शब्दों को जल्दी बना पाएं और प्रैक्टिस में अच्छे से ले पाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है आपका देखिए स्टेशन। तो स्टेशन का क्या होता है, शन का हुक लगेगा। स्टेशन पर कितनी ही, कितना कितनी कितने का है, ई की साउंड लगा दीजिए, कितनी ही चीजें, बहुवचन हो गया। बाहर का शब्द चिन्ह है, बाहर खराब, देर दूर धीरे, बाहर से लाई जाती हैं, ये पूरा हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, अगर यह चीजें बाहर से ना, ठीक है, लाई जाती, तो लाई जाती तो काम ना चलता, तो काम ना चलता, पूर्ण विराम। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आपको पढ़ने में नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ऐसे लिखिए, चलता। ठीक है, जब मैं वहां का हमारा शब्द चिन्ह है, पहुंचा, पा में हा का बड़ा सा सर्किल, तो आम, लाया जा रहा था, इसी में ये रहा रही रहे ऐड हो गया। ठीक है, लीचियां, तो ल च, और यहां पर ये बन गया बहुवचन में, लीचियां पहले ही से लाई गई थी, तो देखिए लाई गई थी। और भी बहुत से फल लाए जाते होंगे, तो देखिए लाए जाते होंगे। यहाँ पे साउंड डिफाइन करने के लिए ना आप साउंड लगा सकते हो। ठीक है, पूर्ण विराम। यह देखकर मुझसे ना रहा गया, तो हमने लिखा रहा गया, पूर्ण विराम। मैंने सोचा मुझे भी कुछ, कौन ऊपर होता है, कुछ लाइन पर होता है,
खाना चाहिए। जहाँ चाहते चाहिए के लिए एक बड़ा सा चाप क्रिया के शब्द के लास्ट में लगाएंगे तो वो जहाँ चाहते चाहिए के लिए होता है। ये वही चाप होता है जो हम दार धार में यूज करते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम। यह सोचकर, यहीं पर हम कंबाइन कर देंगे आम पर मैं, ये लाइट बनेगा, ये डार्क बनाएंगे। ठीक है, आम पर मैं टूट पड़ा, टूट का पूरा लिखा और पड़ा के लिए पा की व्यंजन रेखा से उसको कट कर दिया। और जितना खा सकता था, तो देखिए पूरा कंबाइन करेंगे, खा सकता था, खाया, पूर्ण विराम। अगर तुमने, लाइन पर आ जाएगा, तुमने आम खा डाला, डाला के लिए भी हम उसको डा की व्यंजन रेखा से काटेंगे। तो कौन सी, अब सा सी से मैं ऑलरेडी आपको बताया है, तो सी बड़ी बात हुई, वह तो घर पर, इसीलिए, तो इसीलिए कैसे बनाएंगे हम, इसलिए का जो सिंबल है ना उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, इसीलिए। यहां साउंड भी दे सकते थे, रखे थे, पूर्ण विराम, तुम पहले से वहां, उपस्थित का सिंबल है हमारा, उसको यूज करेंगे हम। तो तुम पहले से वहां उपस्थित नहीं थे, कंबाइन कर देंगे हम इसको, नहीं थे, नहीं तो। ये इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर था के लिए हमने ये डैश लगाया है। ठीक है, और नहीं तो में हम डैश नहीं लगाएंगे। नहीं तो तुमको पहले मिल जाता, तो पहले मिल जाता, पूर्ण विराम। श्याम, तो देखिए शा और माँ बनाया, अब चूंकि या है तो ये या, श्याम को तो मैं पहले ही दे चुका था, पूर्ण विराम। दे देना देता का शब्द चिन्ह, चुका था, वह तो आज घर पर, ठीक है, वह तो आज घर पर ही था, पूर्ण विराम। रास्ते का हमारा शब्द चिन्ह है तो हम इसको बनाएंगे रास्ते में, गिर पड़ने के कारण, कल वह कहीं नहीं गया था, गया गई गए का सिंबल आएगा था, ना आज जावेगा, जावेगा। ठीक है, बात साइलेंट होता है यहाँ पर, अगर आप लगाना चाहें तो इस तरह से लगा सकते हैं, जावेगा, पूर्ण विराम। इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। अब चलिए मैं इसकी डिक्टेशन देती हूँ। कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को कैच करें और आपका कंसेप्ट प्रॉपर मैनेज रहे। ओके, तो डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। डिक्टेशन लिखिए, बैक काउंटिंग कर रही हूँ मैं, इसके बाद मैं डिक्टेशन बोलना शुरू करूंगी। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। मैं आम खाता हूँ। तुम क्या खा रहे हो? राम तो पहले ही खा चुका है। सोहन ने भी तो खाया है। जब मैं आम खा रहा था तो वह पहले ही से आ डटा, पर
राम उसके भी पहले ही आ चुका था। सोहन ने भी खूब आम खाए। गोविंद भी एक किनारे बैठा आम खाता था और जो कुछ आम खा चुकता था उसकी गुठली सोहन पर फेंक देता था। रात 8 बजे या तो मैं दूध पी रहा हूँगा या पी चुका हूँगा। दूध तो मैं और पहले पी चुका होता, मगर कैसे पीऊँ? घर में कोई था ही नहीं। भाई कहीं घूमने जा रहे होंगे और रमेश कहीं खेलता होगा। आखिर क्या वे लोग नहीं पिएंगे? मैं ही पीता। स्टेशन पर कितनी ही चीज़ें बाहर से लाई जाती हैं। अगर यह चीज़ें बाहर से न लाई जाती तो काम न चलता। जब मैं वहाँ पहुँचा तो आम लाया जा रहा था। लीचियाँ पहले ही से लाई गई थीं और भी बहुत से फल लाए जाते होंगे। यह देखकर मुझसे ना रहा गया। मैंने सोचा मुझे भी कुछ खाना चाहिए। यह सोचकर आम पर मैं टूट पड़ा और जितना खा सकता था खाया। अगर तुमने आम खा डाला तो कौन सी बड़ी बात हुई? वह तो घर पर इसीलिए रखे थे। तुम पहले से वहाँ उपस्थित नहीं थे, नहीं तो तुमको मिल जाता। शाम को तो मैं पहले ही दे चुका था। वह तो आज घर पर ही था। रास्ते में गिर पड़ने के कारण कल वह कहीं नहीं गया था, न आज जावेगा। कैसी रही आपकी डिक्टेशन? होप ये डिक्टेशन आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल रही होगी। डिक्टेशन को कम से कम 3 से 4 बार कंटिन्यू लिखिए और जिन वर्ड्स में आपका हाथ अटकता है, आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, वैसे तो इस एक्सरसाइज में बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स दिए गए हैं, तो आप उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में लीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो और आप अच्छे से शॉर्ट हैंड लिख पाएँ। अभी के लिए अगर ये शॉर्ट हैंड वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।